नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पहलगाम में धर्म पूछकर 27 हिंदुओं की हुई हत्या के बाद भारत के कार्रवाई की। सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का पानी पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए रोक दिया गया है। दूसरी नदियों के पानी को भी अपनी फुल कैपेसिटी तक स्टोर करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। अभी तो अप्रैल और मई है, मई और जून अभी यानी मई और जून की गर्मी अभी बाकी है और यह गर्मी जब बढ़ेगी तब तक पाकिस्तान को पानी की किल्लत का और पता चलेगा। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान का गला अभी से सूखने लगा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलाल भट्ट की बौखलाहट बता रही है कि तीर जो है वो निशाने पर लगा है। मियां भट्ट गिदर भभकी देने से गुरेज नहीं कर रहा है। बिलाल का बकवास है कि सिंधु में या तो मेरा पानी मतलब पाकिस्तान का पानी बहेगा या भारत का खून। पहलगाम की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि को होल्ड कर वाटर बम गिरा दिया है, जिसकी आग पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों को लगी है। दोनों की बौखलाहट बढ़ी है। पीओके पर भारतीय सेना दिवाली मना रही है। लगातार वहां पर सीज फायर का उल्लंघन कर फायरिंग हो रही है और वहां पर भारतीय सेना की ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। अटारी बॉर्डर पर बसे सभी गांवों में बीएसएफ अनाउंसमेंट कर रही है कि ग्रामीण 2 दिनों के भीतर अपना फसल खेतों से हटा ले। कुछ बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की जो बात कही थी उसका शब्द सह पालन होने वाला है। सीमा के इस पार भी और सीमा के उस पार भी पाकिस्तानियों का इलाज होने वाला है। ऐसा इलाज जो वह 7 पुश्तों तक याद रखेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करे और वो अपना कर्तव्य निभाए। ये समय आ गया है। ये बातें आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने हिंदू मैनिफेस्टो जो है उसके उद्घाटन आज उसका लोकार्पण किया। उन्होंने जो लिखा है स्वामी विज्ञानानंद जी ने उनके किताब हिंदू मैनिफेस्टो के इनॉग्रेशन यानी लोकार्पण के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो साफ संदेश देता है कि भारत कुछ करने वाला है और भारत बड़ा करने वाला है। इससे पहले भी मोहन भागवत जी ने कहा था कि भारत शक्तिशाली है और वह अब दिखाने का समय आ गया है कि भारत शक्तिशाली है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है? क्या सिंधु जल संधि के स्थगन से पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट जाएगी? क्या दुनिया के देश भी चाह रहे हैं कि आतंकवाद के पैरोकार देश पाकिस्तान को सबक मिले? और क्या मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा का रक्षा करे, क्या उनका इशारा पाकिस्तान को सबक सिखाने की तरफ है? क्या पाकिस्तान पे अटैक करने की तरफ है? क्या पाकिस्तान के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की तरफ है? करेंगे इस पे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे और इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच में हमारे पास है। पहले उस बड़ी खबर को आपको दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे। कुछ रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। जो बड़ी खबर आ रही है कि भारत पाक सीमा पर लगातार तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और अटारी बॉर्डर पर खेत खाली करने के निर्देश दिए गए हैं बीएसएफ की तरफ से। जो किसान हैं, जो गांव के किसान हैं, उन्होंने बीएसएफ ने 2 दिन में फसल हटाने यानी फसल को काट लेने का निर्देश दिया है। रोडावाला खुरद गांव में गुरुद्वारे से यह अनाउंसमेंट किया जा रहा है और ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि खेतों में लगी फसल को वो काट ले। संभावित हमले के डर से दहशत में है पाकिस्तान और भारत अपनी पूरी तैयारी से है। भारत ने बॉर्डर पर बढ़ाई फोर्स और कैमरे लगाए हैं। गुरुद्वारा बंकरों को ठीक किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के बंकरों की सफाई की जा रही है और लड़ाई की तैयारी पूरी तरीके से सेना उसमें जुटी हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का भी यह जो बयान है वो भी इसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि अहिंसा हमारा स्वभाव, हमारा मूल्य और हमारा स्वभाव अहिंसा है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे चाहे कुछ भी करो। जो लोग अहिंसा को नहीं मानते, दुनिया को परेशान करेंगे तो क्या करें? अगर दुनिया को ऐसे लोग परेशान करेंगे तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। अहिंसा हमारा धर्म, गुंडों को धर्म सिखाना जरूरी है। हम अपने पड़ोसियों का अपमान, नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर पड़ोसी हमारा नुकसान करे तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा। और राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का रक्षा करे और अब समय आ गया है कि प्रजा की रक्षा करने का कर्तव्य जो है वो राजा निभाए। यानी जो 27 हिंदुओं को धर्म पूछ करके उनकी हत्या हुई है, उनके क्या कहा था मोहन भागवत जी ने, पूरी बाइट ही आपको सुनवाते हैं, पूरी
बात सुनवाते हैं आपको, आप खुद ही सुनिए और अंदाजा लगाइए कि उनका। हमारा धर्म है आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी, वो बैलेंस नहीं है। शत्रु है या नहीं शत्रु है, वो अच्छा होगा तो भी उसको पूरा मिटा दो। हमारे यहां वो अच्छा है कि नहीं इसको देखते हैं, और कुछ लोगों को थोड़ा दंड देके, कुछ लोगों को ज्यादा दंड देके, कुछ लोगों को दंड दिए बिना सुधार कर अपना, तो जिनका इलाज ही नहीं दूसरा कुछ, उनके कल्याण के लिए उनको बेसिक मटेरियल दूसरा पाने के लिए भेज देते जहां मिलता है वहां। इसमें एक बैलेंस है। अभी हम कभी भी अपने पड़ोसियों की कोई अपमान, कोई हानि नहीं करते, लेकिन ऐसा हम रहते हैं तो भी अगर कोई उतर आए बुराई पर, तो हमारा दूसरा इलाज क्या है? राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, राजा अपना कर्तव्य करेगा। दोनों धर्म है, इसलिए गीता में अहिंसा का ही उपदेश है। अहिंसा का उपदेश इसलिए किया कि अर्जुन लड़े और मारे, क्योंकि उस समय ऐसे लोग थे सामने कि अब उनके विकास का दूसरा इलाज नहीं था, तो सब बदल के उनको आना पड़ेगा। ये एक संतुलन रखने वाली भूमिका अपने यहां है, वो संतुलन हम भी भूल गए। तो मोहन भागवत जी ने आज सब साफ कर दिया, और जो काम सरकार कर रही है, जो काम सेना जो तैयारी कर रही है, उन सब की तरफ इशारा कर दिया और बता दिया लोगों को कि अब जो है कार्रवाई का समय आ गया है और बहुत जल्द जो है कार्रवाई हमको और आपको देखने को मिलेगी, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा जो है वो दिया जाएगा, और ऐसी सजा मिलेगी जो 7 पुश्तों तक याद रखी जाएगी। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। यूनुस खान को हमने जो रहा पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं, पत्रकार हैं और यूएस में रहते हैं। यूनुस साहब खुद बताएंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे वो भी हमारे साथ हैं। सुधीर सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और बीजेपी की तरफ से विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आरएसएस विचारक के तौर पर प्रोफेसर नित्य गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है, और चर्चा की शुरुआत मैं जेके बंसल जी से करना चाहूँगा। बंसल साहब, कल भी आपसे बात हुई थी, और अभी जो अब तक जो सेना की तैयारी है, खेत खाली करने के लिए कहा जा रहा, बीएसएफ की तरफ से बंकरों की सफाई की जा रही है, और इस बीच में आरएसएस प्रमुख का यह बयान किस तरफ इशारा कर रहा है? नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। देखिए, हर हालात में जब कभी ऐसी स्थिति होती है तो सेना को तैयार रहना पड़ता है, सब तैयारियां करनी पड़ती है, और हमारी सेना तैयार है। बाकी जो इस तरह की गतिविधियां तो जरूरी हैं, और ये कुछ पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन ये निश्चित है कि जो अभी तक डिप्लोमेटिक प्रेशर या डिप्लोमेटिक एक्शन लिया गया है, उसके अलावा एक मिलिट्री एक्शन तो होना आवश्यक है। मुझे लगता है वो जरूर होगा, काफ़ी बड़ा होगा। जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक हुई है उससे काफ़ी बड़ा होगा, ऑपरेशन होगा। और उसमें जो बॉर्डर के पास में, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल एक साधारण सी है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो कोई हमारी सेना मजबूत है लेकिन रिटेलिएट तो अपोजिट भी करता है, तो थोड़ा बहुत नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, और नुकसान जो है बॉर्डर पे ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए वहां से खाली कराया जा रहा है बॉर्डर से, कि भाई हमारे जो लोग हैं, किसान हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब हमारी तरफ से फायर होंगी उनकी तरफ से भी तो प्रोटेक्शन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां तक हमारी मारक क्षमता है, हमारे पास में जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास टैंक हैं, हमारा अभी जो राफेल है एयरक्राफ्ट वो है, और जो S-400 जो है वो हमारा एयर डिफेंस है। अब जैसे एयर डिफेंस है तो वो एयर डिफेंस, कोई मिसाइल आने वाली है बड़े सिटी में उसको रोकेगा, लेकिन जो अगर छोटे आर्म से कोई फायरिंग होती है तो उसके लिए
अगर कोई वहीं 10-15 किलोमीटर के बीच में है तो किसी को भी नागरिक को उसके जान माल का खतरा हो सकता है, तो ये तो होना बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है, ये तो होना जरूर। सुधीर सिंह जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और काफ़ी दिनों के बाद जो है सुधीर जी मिले। ये आपका 7 बजे आपके टहलने का समय है, ये मुझे बार बार बताया जाता है और शायद इसकी वजह से आप जुड़ नहीं पाते थे। आज आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। ये जो मसला है, मुझे लग रहा है कि इस पर सारे देशों से बात की जा रही है, जितने भी टॉप के कंट्रीज हैं उनसे, अमेरिका से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, सभी से बात हो रही है। अमेरिका से जो खासतौर पे जो भारत की बात हुई है, उसमें एक चीज़ सामने आ रही है कि अमेरिका ये कह रहे पाकिस्तान से जो करना है करो, लेकिन अगर वो कर्ज जो लिया है पाकिस्तान ने अमेरिका से, कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि वो कर्ज चुकाने की हालत में ना हो। क्या आपको लगता है कि विश्व के देश जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में अपनी सुविधा या यूं कहें जो अपना फायदा, अपना कोई नुकसान ना हो, उस कीमत पे कह रहे हैं आपको जो करना है करो, लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। विश्व के देशों का जो रिएक्शन है उसको आप किस तरीके से देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में इस तनाव के मद्देनजर? सुधीर जी। जी जी मुकेश जी, जी आप प्रश्न को थोड़ा एक लाइन दोहराएंगे? मैं कहा जो जब विश्व के जो देश हैं उनकी भी अपनी अपनी, सभी देशों से बातचीत हो रही है भारत की, सभी अपनी अपनी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और सब मूल में ये है कि आप दोनों को जो करना है करो, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। खासतौर पे अमेरिका के रिगार्ड में जिस तरीके से कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि सभी देशों को इससे कोई मतलब नहीं है, विश्व के देशों से, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो रहा है? उनको इस बात से मतलब है कि इन दोनों की लड़ाई से हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए? नहीं, हम चीजों को ऐसा नहीं देखते। देखिए, आप देखिए कारगिल हुआ था 1999 में, जी तो उस समय अमेरिका ने बीच बचाव किया था, लेकिन इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने इस मामले को कंडेम किया और बोला भारत के साथ हम हर तरह से तैयार हैं। तो बाहर के देश तो सिर्फ आपको समर्थन दे सकते हैं, बिल्कुल। इवन अरब के देश भी आपके साथ खड़े हैं, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, सबने बयान जारी किया है आपके पक्ष में जी। लेकिन सवाल यह है मुकेश जी कि अंतरराष्ट्रीय लॉ में, इंटरनेशनल लॉ में एक राइट ऑफ हॉट परस्यूट होता है कंट्रीज को, कि अगर हमारी टेरिटरी में किसी अपराधी ने कोई घटना घटित की और वो भाग गया दूसरे की टेरिटरी में, तो हमें राइट है उस टेरिटरी में घुस के उसको मारने का। बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लॉ है, पूरी दुनिया, यूएन सहित सबको मानना पड़ता है। इजराइल इसी अधिकार का उपयोग करते हुए खदेड़ के मारता है। अमेरिका ने भी, आपने देखा कि अमेरिका ने आईएसआईएस को मारा, लादेन को मारा, लादेन को पाकिस्तान में मारा, तो वो अधिकार हमारे पास भी है। सवाल ये है कि वो निर्णय हमें लेना है। बाहर के देश तो आपको एक चीयर लीडर्स है और ये पॉजिटिव है कि वो भारत को समर्थन दे रहे हैं कि आतंकवाद के लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। इससे ज्यादा उनसे हम उम्मीद भी न करें, हमें निर्णय लेना है, क्योंकि हम आज इस मुकाम पे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ और एक मजबूत सैन्य बल के साथ, कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना आता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बदला एक सिंगल सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, ये मल्टीपल सर्जिकल स्ट्राइक से होना चाहिए, जिसमें 4-5 सेंटर्स को हम तबाह करें, इतना ज्यादा डैमेज करें पाकिस्तान को, इतना कॉस्ट क्रिएट कर दें कि पाकिस्तान 50 बार सोचे कोई भी आतंकी घटना को अंजाम देने से। बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान ने यह घटना को अंजाम दिया है। दूसरा काम हम ये करें कि जो बलूचिस्तान में चल रहा है उसको खुले तौर पर समर्थन भारत को देना चाहिए। बिल्कुल, जो 25,000 बलूच लड़ाके बलूचिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान की सेना पर कहर बन के टूट पड़ रहे हैं, उनको हमको पूर्ण तौर पर साथ देना चाहिए। वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। दीर्घगामी जो लॉन्ग टर्म उपाय है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करो, पाकिस्तान लंगड़ा हो जाएगा, आधा पाकिस्तान रह जाएगा। और जो जम्मू कश्मीर का जो टुकड़ा है पीओके और जो नॉर्दर्न एरिया है, ये दोनों मिला के करीब 85,000 स्क्वायर फीट है मुकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, ढाई हरियाणा है क्षेत्रफल के लिहाज से। बिल्कुल, ये तो हमारी भूमि है, इसको हमको लेना है। हम इसको कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम अपने में वापस मिला रहे हैं। बिल्कुल, तो ये 2 कदम हमको अब उठाना है। इसमें कोई कंजूसी किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। आज पूरे देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है, विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ी है, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि इस दिशा में सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं है,
महीना 2 महीना लग सकता है, 4 महीना लग सकता है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत। और सुधीर जी, एक छोटा सा कमेंट मैं इसमें भी चाहूँगा जी। इस बीच में बिलाल का जो कमेंट आया है कि सतलज में जो है या तो मेरा पानी बहेगा या भारत का खून, इसको किस तरीके से ये देखिए, ये तो गीदड़ भभकी है। बिल्कुल 1971 में उनके 90,000 जवान हमारे कब्जे में थे। हमारे बंसल साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, उस समय शायद सेना में होंगे, हमने तो इनको जेलों में रखा था। मिलिट्री के हिस्ट्री में इतना बड़ा संख्या में आर्मी शायद विश्व युद्धों में ही कहीं पकड़ी गई हो जितना हमने पकड़ा था। हमारी दरिया दिली है कि हमने उनको छोड़ दिया शिमला समझौते के बाद, फिर भी इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। उनको, उनका ये भाषा मुबारक हो। आज पाकिस्तान टूटने के कगार पर है, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। उनकी औकात नहीं है कि वो भारत से लड़ पाए और लड़ने को कंटिन्यू कर पाए। उनकी एक आर्थिक क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक ऐसे ही बयान है राजनीति के लिए, उसका कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि जानबूझ करके पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासत है वहाँ उनसे दुश्मनी निकालने के लिए ये बयान दिया है, ताकि ये भारत हमला करे और इससे इनका नुकसान हो और ज़्यादा। यूनुस खान हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तानी पत्रकार भी। यूनुस, सुन रहे हैं आप भी जो हमारे पैनलिस्ट जो कह रहे हैं और जो बिलाल ने कहा, मैं चाहूँगा कि उस पर आप कमेंट करें कि रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई है। देखिए, अभी जिस तरह आपने अपने दोस्तों को पूरा टाइम दिया, तो मुझे भी आप पूरा टाइम दीजिएगा और दरमियान में काटिएगा नहीं। यहाँ पे आप दोस्त बन के रहेंगे तो पूरा समय मिलेगा। मुझे सहाफत नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। तो सारे जो है वो मुझे आरएसएस के जो है वो सपोर्टर नजर आ रहे हैं कि आरएसएस। तो आपको क्या लगता है, या पाकिस्तान आर्मी के समर्थक बैठेंगे हमारे पास? करूंगा, सहाफी की हैसियत से बात नहीं करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त इंडिया की ये पोजीशन ही नहीं है कि वो लड़ाई कर सके, और अगर वो लड़ता है तो वो वेलकम। इस वक्त पाकिस्तान पहली हालत जंग में है, पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंडिया के उसको इतना नुकसान होगा कि इंडिया इसकी भरपाई नहीं कर सकेगा। आपको इंडिया को ये सोचना चाहिए कि आपका जो देश है उसके अंदर आपके हमसाये जो भी हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना है, पाकिस्तान है, किसी के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात नहीं है। आप ये सोचें कि गलती आप में है या क्या आपके सारे हमसायों में, ये आपको सोचने की जरूरत है। और इस वक्त मैं आपने एक दहशतगर्दी की बात की, हमारे एक और दोस्त ने बलोचिस्तान की बात की कि हम वहां पे ये कर रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों के पास सबूत, हमारे पास सबूत है। हमने आपका कुलभूषण यादव को पकड़ा है। इंडिया एक दहशतगर्द स्टेट है, उसके बारे में पाकिस्तान नहीं बात कर रहा है, उसके बारे में कनाडा बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, यूके बात कर रहा है। आपने सिखों को वहां मारने की कोशिश की, आपने कतर में मारने की कोशिश की। कहां से लाते हैं? अरे यूनुस खान को जवाब देना होगा। और अगर जंग होती है तो पाकिस्तानी पूरी कौम हम मुत्तहिद है, आपको बता देंगे कि लड़ाई किस मोल होती है। हाँ भाई, 3 बार तो हमने बता दिया है आपको, 3 बार तो आपको बता दिया है। यूनुस ये बताओ, क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे ये बताइए। आप जो है 71 में मुंह की खानी पड़ी आपको, कारगिल में मुंह की खानी पड़ी, 65 में आपको, कितनी बार आप मुंह खाओगे भाई, कितनी बार करोगे आप, क्या दिखाओगे आप? है कि आपके पास दिखाने के लिए? आपने पिछली दफा तो आपके उसको पायलट को चाय भी पिलाई थी, इस दफा हम बिस्कुट भी खिलाएंगे। हाँ ठीक है, खिलाना पड़ेगा आपको भाई। आप अपनी बात करें, हमारी चिंता छोड़ दीजिए आप। रियासतों के अंदर इस टाइम रियासतों के अंदर इंडिया का झंडा नहीं लहराया जा सकता। सिख आपसे सेपरेशन चाहते हैं, कश्मीरी आपसे सेपरेशन चाहते हैं। ये आपके ख्वाब हैं, ये आपके ख्वाब हैं जो पूरे होने वाले नहीं हैं यूनुस। ये आपके ख्वाब हैं जो पूरे होने वाले नहीं हैं। ये आपके ख्वाब है जो आप जब जिस दिन से पैदा हुआ है पाकिस्तान, उस दिन से ये ख्वाब देख रहा, लेकिन ये पूरा होने वाला नहीं है। हमारे साथ दूसरे मेहमान, मैं एक बार उनके पास विदु रावल जी के पास भी जाऊंगा। विदु रावल भी सुन रहे हैं और हमारे साथ जो आरएसएस विचारक हैं वो भी सुन रहे हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि आरएसएस जो विचारक हैं उनके साथ आपको बात नहीं करेंगे। विदु जी क्या कहेंगे? यूनुस खान बोल रहे हैं कि भाई भारत को जो है सोच समझ करके हमला करना चाहिए। क्या सोचना चाहिए भारत को? देखिए, मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल आ रही है। पाकिस्तान के साथ एक समस्या है, पाकिस्तान एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ एमनेसिया में रहता है। लगातार ये गजनी की तरह जो है इनकी याददाश्त जो है खोई रहती है। गजनी वो वाला गजनी नहीं, एक गजनी हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बॉलीवुड फिल्म आई थी जिसमें जो नायक था उसकी 15 मिनट बाद जो है उसकी याददाश्त जो चली जाया करती थी। आमिर खान ने रोल किया था। तो पाकिस्तान का बिल्कुल ठीक वही गजनी वाला ही हाल है। ये लगातार पिटते हैं, खूब पिटते हैं, फिर कपड़े झाड़ते हैं, बिना मुंह धोए फिर दोबारा पिटने के लिए आ जाते हैं। अभी ये चाय की बात कर रहे थे।
चाय के साथ साथ इन्हीं के जो मैं बता दूं, पूरी घटना ही बता दूं, इन्होंने अभिनंदन की बात की। पहली बात तो सेकंड जनरेशन के मिग 21 से इनके अमेरिका द्वारा दिए गए फोर्थ जनरेशन के F-16 को जिस प्रकार से, जिस शौर्य से जो है अभिनंदन ने गिराया था, और ये डिनाई करते रहे बहुत लंबे समय तक, फिर FATF के अंदर जो है ये एक्सपोज हो गए किस प्रकार से इनका जो है बुरी हालत हुई थी। लेकिन उस समय की बात को याद करते हुए इनके तत्कालीन जो स्पीकर थे अयाज सादिक, वो उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बताया कि अभिनंदन को किस प्रकार से छोड़ा गया। अभिनंदन को जिस प्रकार से स्टेट गेस्ट की तरह पकड़कर ये वाघा बॉर्डर पर लेकर आए थे, अटारी से हमने उनको अपने साथ जो है लिया था। उससे पहले बताते हैं अयाज सादिक कि 28 तारीख की बात है, अमेरिका से इनपुट था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। शाम को 7 बजे एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान के तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे शाह महमूद कुरैशी भी उसमें शामिल थे, अयाज सादिक भी उसमें शामिल थे, और जो जनरल बाजवा उस समय इनके आर्मी चीफ थे वो आए शाम को 7 बजे। फरवरी का महीना था, माथे पर पसीना था, पैर कांप रहे थे और कह रहे थे कि खुदा का वास्ता है इस अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो 9 बजे भारत की जो मिसाइलें हैं आकर पाकिस्तान को नेस्ते नाबूद कर देगी। आज भी डर यही है। ये जो जब बार बार हमसाया की बात करते हैं ना, हमसाया, ये हमेशा साये ही ढूंढते हैं। इनका आज तक का भारत से लड़ने का, पिटने का जो इतिहास है, वो इतिहास ऐसा ही है। ये कभी चीन की गोद में बैठकर सोचते हैं कि भारत को, जैसे वो टॉमी पाल लेते हैं ना हम, टॉमी, वो जब टॉमी जब दूसरे की गोद में बैठा होता है तो बड़ा भौंकता है, फिर जब गोद से वो हट जाता है तो फिर वो म्याऊं म्याऊं करने लग जाता है। आज ये म्याऊं की स्थिति में है। आज इनका कोई दोस्त इनका साथ नहीं दे रहा। जब दोस्त इनके साथ थे ना, तब भी हम रसीद करते थे इनको ऐसे ऐसे। आज ये रसीद करने का काम खैबर पख्तून, ये बोल रहे थे ना सेपरेशन की बात कर रहे थे हिंदुस्तान की, तो इनको बता दीजिए खैबर पख्तून में इनकी जो बेगैरत आर्मी जो है, जो रोज थप्पड़ खा रही है खैबर पख्तूनों से, खैबर पख्तून में पख्तूनों से खा रही है, बलोचिस्तान में बलोचिस्तानियों से खा रही है, और सिंध वालों ने तो इनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। ये जो 6 कैनाल निकालने की बात कर रहे थे, इनकी हालत इतनी बुरी है कि ये एक दिन भी युद्ध को सरवाइव नहीं कर सकते। और हमारा तो इतिहास रहा है, 1965 में भी हमें 3 दिन लगे थे लाहौर पहुंचने में। लाहौर के पास जो है चौकी के पास हमारे टैंक, भारत के टैंक आए खड़े हुए थे, और उस समय आपने ताशकंद में पैर पकड़कर हमारे जो माफी मांगी, बिल्कुल 71 में आकर फिर वापस, बिल्कुल। लेकिन जिस सेना, लेकिन ये पाकिस्तान का दिल है जो मानता नहीं है। एक बार फिर से जो है अपनी उसी हरकत पे जो है पाकिस्तान, यूनुस खान हंस रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास, नित्य गोपाल शर्मा जी हमारे साथ हैं, मैं उनके पास जाऊँगा। नित्य गोपाल जी, आज जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया है सरकार को कि आपको जो चाहिए, जो करना है वो कीजिए पाकिस्तान का, हमारी तरफ से, क्योंकि इससे पहले विपक्ष ने भी दे दिया, पूरा देश तैयार है। आगे क्या होने वाला, इस तरीके के संकेतों को आप किस तरीके से समझाते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। यूनिस जी जुड़े हुए हैं। मैं अभी जो इन्होंने एक यूनिस जी है ना, और आवाज आ रही है? बिल्कुल मौजूद हूँ। मुझे लगता है इतनी सारी तैयारी कर रखी है, तो आपको ये भी संभवतः आपको ऐसा लगता होगा कि जो पाकिस्तान ने किया है वो बहुत अच्छा किया है 22 तारीख को। सबूत है आपके पास कि कुछ है कि नहीं? हमारे पास तो सबूत है जो बलूचिस्तान में आप लोगों ने किया था। आपके पास कोई सबूत है? हमने तो आपके कुलभूषण यादव राह के एजेंट को पकड़ा हुआ है, हमारे पास जेलों में मौजूद है। मिस्टर यूनुस खान, हमारे पास सबूत है नहीं, सबूत को मिटा के छोड़ेंगे। अभी आप थोड़ी सी सबूत को हमने जेल में रखा हुआ है, कुलभूषण यादव को हमने जेल में रखा हुआ है। आप रखो अपने, देखो हम सबूत नहीं दिखाएंगे, हम तो सजा देंगे यूनुस खान, सबूत नहीं दिखाएंगे, सजा देंगे हम। किसको मिलेगा? तैयार रहो। और आप तो पाकिस्तान से बाहर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, शुक्र है आपका कि आप पाकिस्तान से बाहर हैं। सबूत को अभी आप देखना, सबूत को हम कहां देंगे जब आपको देने की जरूरत नहीं है। और क्या कमाल की बात कर रहे हैं, आज दुनिया के पास बैठे हुए हैं, हाफिज साहब बैठे हुए हैं, आप ये चीज भूल रहे हैं। बाजवा साहब नहीं बैठे हुए, इधर हाफिज साहब बैठे हुए हैं, और हाफिज साहब से आप लोग जितना डरते हैं वो हमें मालूम है। ये हाफिज साहब वही हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छा लगता है आपको जो कायराना हरकत आप लोग करते हैं। आपको लगता है कि इससे कोई डरता होगा? घिन आती है ऐसे लोगों से, घिन आती है, जिसको आप डरना कहते हैं ना यूनुस खान, उससे घिन आती है हमें। मुझे घिन बहुत नहीं, बिल्कुल घिन आती है ऐसे लोगों से। अपने आप को कहते हैं कि
बड़े लिबरल लोग हैं। आप अरे ऐसे लोगों से घिन आती है, पूरी दुनिया को घिन आती है आप जैसे लोगों से, तो यूनुस खान जैसे लोगों से, और वो जो बाजवा जैसे लोगों से घिन आती है लोगों को। गुजरात का बुचक कहते हैं, ठीक है, दहशतगर्द को बना दिया है, ये आपका इंडिया का स्टेट है। बिदु रावल जी नीतू गोपाल जी ये जो हरकत हुई है जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कोई सभ्य समाज इसकी निंदा के लिए। एक मिनट रुक जाइए प्रोफेसर साहब, एक मिनट। इन्होंने यूनुस खान ने अभी हाफिज सईद का नाम लिया। अरे उस चूहे को बिल से बाहर तो निकाल दो, बता तो दो कहाँ है वो। पता चला उसको भूमिगत कर दिया, जगह तो बता दो, उसकी गली का पता तो बता दो हमें एक बार, पता तो बता दो कौन सी गली में कौन से बिल में घुसाया उसको। पता चला कि हाफिज मोहम्मद को, और वो अगर इलेक्शन में करा जाए उसको कोई गली में भी वोट नहीं देता, लेकिन आप लोगों ने जो इंडियन हाफिज सईद है वो इन्होंने छुपा लिया है, बना दिया है, इन्होंने बिलों में छुपा लिया है, बिल्कुल भूमिगत कर दिया है। और यहाँ उसका नाम का, अरे जिसको आपको लगता है, आप बार बार पाव पाव बम की बात करते हो, अगर आपका पाव पाव बम से ज्यादा इफेक्टिव आपको हाफिज लगता है, कम से कम एक बार टीवी पर तो दिखा दो उसको, किस बिल में उसको घुसा दिया, ये तो बता दो कौन से, उस बिल से बाहर तो निकाल लो। अरे चूहों के दम पे लड़ाई लड़ते हैं, चूहों के दम पे लड़ाई जीत जाओगे क्या? हाफिज सईद को नाक रगड़वाएंगे यहाँ भारत में, देखना थोड़े दिनों में। और आप अच्छा है कि विदेश में बैठे हो, फिर सुदर्शन न्यूज पर ही आओगे आप, और फिर आपको ये हम विजुअल्स दिखाएंगे, इसी चैनल पर दिखाएंगे। तहव्वुर हुसैन को ले आए ना हम लोगों, तहव्वुर हुसैन को घसीट लाए ना, उसको भी घसीट लाएंगे, आप चिंता मत करो। ठीक है, मैं नीतू गोपाल जी अपनी बात खत्म करेंगे तो मैं एक बार फिर से सुधीर जी के पास जाऊंगा। जी 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 मैं ये कह रहा था कि माननीय मोहन भागवत जी ने जो बात अभी कही है, एक बात ध्यान रखें और पूरी दुनिया को भी ये पता है, ये सिर्फ आरएसएस की बात नहीं है, ये भारत के जनमानस की भावना का प्रस्फुटन है। आज दुनिया का कोई एक देश, कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दें जो ये कह सके कि नहीं जो हो रहा है वो भारत कुछ गलत कर रहा है, भारत अमानवीय कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया में हुआ है। आज दुनिया अगर सारी खड़ी है आपके साथ, आज भारत की सिर्फ अकेले मोहन भागवत जी थोड़ी ये बात कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, और पूरी दुनिया हमारे साथ है, क्योंकि हम ठीक लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को अंजाम तक आपने शुरू किया है यूनुस जी, इसको अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता हमारी है। क्यों कर दिया इस भारत की सिर्फ सहन शक्ति को आप दुनिया देखती रहे। और अब मुझे लग रहा है सबने, दुनिया ने सुना है प्रधानमंत्री जी को, बिल्कुल। और अभी जेके बंसल साहब ने जो बात कही है, आप किस जगह और किस जगह तुलना करना चाहते हैं, किस मैदान में खड़ा होना चाहते हैं, ये आपके लिए अब खुली चुनौती है। आप पानी से, एक हमारे यहाँ लोकोक्ति चलती है, पानी से पापा कहलवा देंगे, मुझे लग रहा है हमारे सब आप भी जानते होंगे, बिल्कुल। अभी तो पानी से शुरू हुई है, पानी से पापा कहलवा देंगे जो कृत्य हो रहा है। अरे कमाल की बात है, जो लोग घूमने गए। पानी की बात चलिए तो मैं सुधीर जी से एक बार कहूंगा, ये सिंधु जल समझौता जो होल्ड किया गया है, क्या आपको लगता है ये वाटर बॉम्ब जो है ये किसी परमाणु बम से कम नहीं है? देखिए क्या है, पाकिस्तान के अंदर अपने यूनिस भाई तब सब लोग टूट पड़े हैं उनके ऊपर, वो बेचारे क्या करें, उनको तो डिफेंड करना है, उनकी भी स्थिति को समझिए। वो मिला जुला के है, अब वो हम भी नहीं, बिल्कुल मेरी सहानुभूति है यूनुस से। यूनुस चूंकि भाग करके पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं तो मेरी ज्यादा सहानुभूति है। सहानुभूति देखिए, वो एक बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी अपना जान बचा के ही बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, इतना तो हमको समझ में आता है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि पानी की समस्या पाकिस्तान में बहुत विकराल है। अभी मुकेश जी जब आप चर्चा कर रहे हैं तो पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी सिंध के बॉर्डर पर बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा। बिल्कुल। जो शहबाज शरीफ का पंजाब में शासन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, मरियम साहब नवाज वहां चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कुछ चोलास्तान, एक सूखा इलाका है साउथ पंजाब का, तो उसमें कुछ नहर नया निकालने की उनकी प्लानिंग है, और वो नहर इंडस से निकलेगी। तो सिंध के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बहुत बड़े पैमाने पे वो वाटर उनका सूख जाएगा, ऑलरेडी सिंध रेगिस्तान में बदल जाएगा, और हजारों लोग बैठे हुए हैं। मैंने मुकेश जी इस पर एक पेपर भी छापा है, वाटर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान छपा भी है बहुत बढ़िया जगह से। जी। तो ये 91 से
अभी तक लगातार 40 साल से पाकिस्तान में पानी का बहुत संघर्ष है, और पानी का संघर्ष इतना तीखा है, उसका कारण यह है कि जो समुद्र का किनारा है सिंध में वो बहुत सलाइन हो रहा है। तो कहने का मतलब पानी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो हमने डिक्लेयर किया है कि पानी को हम ये माने सिंधु जल संधि को हम स्थगित कर रहे हैं, तो इमीडिएटली मुकेश जी आपके पास कोई तंत्र नहीं है कि इतना पानी होल्ड करने का भी उतना तंत्र नहीं है, बिल्कुल अभी नहीं है। लेकिन अब इस सस्पेंड करने के बाद अगर हम नया नहर बनाते हैं, नया रिजर्वायर बनाते हैं, तो हमको पाकिस्तान को वो डेटा शेयर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अभी जो हमारे पास भाखरा नैंगल और जो कश्मीर में जो अपने पास डैम है, वो भी फुल कैपेसिटी तो हम पानी होल्ड नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान के लिए छोड़ रहे हैं। तो सर अभी जो हमारे शेयर का मुकेश जी करीब 27% पानी पाकिस्तान की तरफ बह रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो इस तरह का इलाका है कि वहां पहाड़ पर बहुत ऊंचा पहाड़ से नीचे पानी जाता है, वो आप समझिए कि आपके सर से पैर की तरफ पानी तेजी से आता है, तो उसमें होल्ड करना हम काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा भी 10% भी वो पानी रोकने में या डाइवर्ट करने में सफल रहे, तो पाकिस्तान में निश्चित तौर पर वो वाटर बॉम्ब गिर जाएगा। पहले वाटर बॉम्ब, अब पोक में दिवाली मनाने की तैयारी चल रही है, और सुधीर जी इससे पहले कह रहे थे कि अगर 10% पानी को भी होल्ड अगर या डाइवर्ट कर ले तो सब वाटर बॉम्ब से कम वो नहीं होगा। यूनुस खान के पास एक बार वापस चलते हैं। यूनुस खान, अभी जो पाकिस्तान से हमारे पास जो खबर आ रही है कल से लेके आज तक, जो है जो पाकिस्तान आर्मी के जो बड़े अफसर हैं वो अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर अमेरिका और यूके में शिफ्ट कर रहे हैं। ये खबर आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तानी आर्मी जो है लड़ाई से पहले ही हार मान ली है? देखिए, अभी आप लोगों के पास जो आप लोगों को वो खबरें अच्छी लगती हैं जो आपके कान को अच्छी लगती है, चाहे उसका हकीकत से कोई ताल्लुक हो या ना हो। आप इस खबर को तब किस तरीके से देखते हैं? मान लीजिए मेरे कानों को इस खबर में कोई सदाकत नजर नहीं आती, और न ही ऐसी चीजें हमें जो है वो सुनने को मिली है, न देखने को मिली है। और बहुत सी चीजें होती हैं कि हमारा जो मीडिया होता है वो नफरत बेच रहा होता है, लोगों में इश्तिहाल बेच रहा होता है। मैं आपका जो प्रिय चैनल बीबीसी पे आप ये खबर जो है ना, बीबीसी पे खबर, पूरी बात करने दे। फ्रांस और जर्मनी के जो ताल्लुकात थे, इनकी दुश्मनी थी दूसरी जंग अजीम में, इन्होंने तरक्की तभी भी की है जब इनके ताल्लुकात बेहतर हुए। इंडिया और पाकिस्तान और अपने हमसायों के साथ, औरों के साथ, इनके पास, इंडिया के पास एक चॉइस है, अपने अच्छे ताल्लुकात रखने या जंग रखना है। हमारे लिए दोनों चीजें मंजूर हैं। आप जंग करना चाहते हैं, आप जंग के लिए भी तैयार हैं, दोस्ती करेंगे, दोस्ती के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे और हमसे कहेंगे कि आप खामोश रहेंगे। ये चीजें नहीं होती है। आप लोगों की भी जो गलतियां हैं वो आप संभालेंगे। हम मजहबी दहशतगर्दी, जहां जिस तरह कश्मीर में मजहब के नाम पे लोगों को चुन चुन के मारा गया, मैं समझता हूं कि ये गलत चीज थी, मैं उसको कंडम करता हूं। लेकिन यही चीज बलूचिस्तान में हुई है, पंजाबियों को चुन चुन के मारा गया था और उनको सपोर्ट आप लोग करते थे। ये चीजें भी गलत है। हमारे, आपने कहा कि दहशतगर्दी, मजहबी तौर पे दहशतगर्दी, जो चाहे वो इस्लाम के नाम पे हो चाहे हिंदू मजहबी इंतहा पसंदी हो, वो दोनों गलत है। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को मैं एक क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने कभी भी मजहबी इंतहा पसंद को वोट नहीं दिया। आप लोगों ने मोदी, जो हिंदू इंतहा पसंद था, उसको वोट दिया, जो दहशतगर्द था, जिसके ऊपर क्रिमिनल था, जिसके ऊपर यूरोप और अमेरिका ने जो है वो उनकी विजय बनते। यूनुस खान, आप क्या बोल रहे हो? दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में अपनी जबान से गलत शब्द का उपयोग, पाकिस्तान में फर्क है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के बारे में, जो दुनिया भर में जिनकी लोकप्रियता के झंडे गड़े हुए हैं, उनके बारे में इस प्रकार की बात पाकिस्तान ना करे। खासतौर पे वो मुल्क जिसके यहाँ पर जितने समय तक डेमोक्रेसी रही उतने समय तक मिलिट्री राज रहा है, मार्शल लॉ में चलते हैं लोग। आधा समय इनका जब से आजाद हुए, या जब से यूं कहें कि आजाद तो कहां हुए थे, तो पैदा हुए थे, जब से पैदा हुए तब से आज तक जो है आधा समय जो है मार्शल लॉ जहां लगा रहा। एक छोटी सी बात मुकेश जी इस दौरान जो है बातचीत में आई थी, सुधीर जी ने पेपर भी रिलीज किया है। मैं एक बात जो है कि इस नैरेटिव को थोड़ा सा जो है मैं जरा सा फाइन ट्यून करना चाहता हूं। ये बार बार कई हलकों से बात आ रही है कि भारत के पास वेज और मीन्स नहीं है ये सिंधु जल संधि को खत्म करके भारत की तरफ पानी को रोकने के या पानी को डाइवर्ट करने के। ये गलत है, ये गलत नैरेटिव है। भारत 2016 से ही लगातार इस पर काम कर रहा था। हमारे यहाँ पर हरियाणा और पंजाब के अंदर एक SYL को लेकर विवाद भी है, सतलुज यमुना लिंक को लेकर विवाद भी है।
तो हमें पानी नॉर्दर्न एरियाज में चाहिए। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हम इस पानी को लेके जाना चाहते हैं। इसके लिए हमने लगातार जो है पिछले कुछ सालों में हमने कुछ काम किए थे, जो अब काम जो है उपयोग में आ सकते हैं। पहली बात तो कि हरी के बैराज से लेकर हुसैनी वाला तक हम कहीं पर भी इस पानी को पंचर कर सकते हैं जो पाकिस्तान जा रहा है। पहली बात तो ये। इसके अलावा जो कर चुके हैं वो हम बता रहे हैं कि हमने जिस प्रकार से किशन गंगा विद्युत परियोजना हमने जो है जो बांदीपुरा में जम्मू कश्मीर में हमने बनाई, वहां पर हमने ये फैसिलिटी छोड़ी थी, ये स्कोप छोड़ा था कि किसी समय हम अपने इस पानी को जो है रिजर्वायर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये हो गई। दूसरी, रतले विद्युत परियोजना जो किश्तवाड़ में है जम्मू कश्मीर में, उसमें भी हमने सेम ये प्रोविजन छोड़ा था। ये ओपन एंडेड है। इसके अलावा पकपल डुल जो बांध है, ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी एक इस प्रकार की परियोजना है जिसमें हमने ये स्कोप साथ साथ छोड़ा था। और 2026 जल मंत्रालय का तो ये कहना है कि चिनाब के पानी को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है, अब चिनाब का पानी पाकिस्तान नहीं जा रहा है। ये कल चिनाब, झेलम और रावी, ये जो मैंने पहला किशन गंगा जिसको पाकिस्तान में नीलम बोला जाता है, इसका जो पानी है ये इसमें झेलम का पानी आता है। इस परियोजना में हमने झेलम का पानी किया। तो यहीं से ही जो है हमने जो बांदीपुरा है जो जम्मू कश्मीर का, वहीं से डाइवर्ट करने की हमारी योजना है। और उमर अब्दुल्ला ने कल आकर कैटेगोरिकली कहा कि कभी भी उनके फोर फादर्स तक यानी शेख अब्दुल्ला के समय से कभी भी दे वर नॉट ओके विद इंडस वाटर रिवर ट्रीटी, जो बड़ी लोब साइडेड थी। अयूब खान ने कराची में बुलाकर नेहरू जी से के साथ साइन तो कर लिया उस समय, लेकिन वो बड़ी लोब साइडेड थी। 80% पानी पाकिस्तान उसके बारे में शुरू से ही कांग्रेस के भीतर में भी विरोध था इसका, इस डील का कांग्रेस के भीतर में भी लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन उस समय इतना मीडिया सशक्त नहीं था। फिर वो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं जो आज एक पाकिस्तानी नेशनल के सामने हम क्यों करेंगे, हमें तो पता भी नहीं है बर्लिन के अंदर है या फ्रैंकफर्ट में है या पेरिस में है, अभी तो ये भी नहीं पता। वहीं आकर इन्हें विश कर दे। लेकिन एक इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, एक बड़ी पेरिस में है ये, और ये हमेशा वहीं रहते हैं। इन्होंने कहा मंजूर नहीं करेंगे। अभी क्या है, इन्होंने कहा हम मंजूर नहीं करेंगे, हमें सब मंजूर है अगर भारत जो है शांति रखना चाहे। देखिए, हमने तो हमेशा सांप को दूध पिलाया है, हमने लगातार सांप को। अटल जी जो है शांति के लिए जो मुजफ्फराबाद तक जो है बस ले गए। सर, मैं एक बार जेके बंसल जी के पास, विदु जी, में आपको रोक, आपने कारगिल दिया हमें वापस। हमने तो हमेशा आपकी तरफ शांति का हाथ बढ़ाया। जो है मोदी जी तो खुद जो है नवाज शरीफ के फैमिली फंक्शन में शामिल होने गए थे, आपने उसका जवाब पठानकोट आपके पास में नीतू गोपाल जी, मैं हमारे पास समय बस एक छोटी सी टिप्पणी के लिए, एक छोटी सी बात के लिए जी बोल रहे हैं, उसके बाद में बंसल जी के पास आऊं। हाँ बिल्कुल आदरणीय बंसल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज की डेट में अगर मोदी जी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ा दें तो यूनिस भी मोदी जी को वोट देंगे, मैं इतना जानता हूँ। पाकिस्तान आपको बचाना है, आप भी उन्हीं को वोट देंगे। यहाँ बैठ के आप कुछ भी कर लें, आप कभी भी किसी मजहबी पसंद को वोट नहीं देते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है मुकेश जी। अगर सेना प्रमुख वहां से मंच से आकर के कुरान की आयतें पढ़ रहा है और आप कह रहे हैं मजहबी को हम देते वोट नहीं देते हैं। गांधी को मैं वोट दे सकता हूं, ठीक है। अरे दुनिया समझती है, यूनुस खान, दुनिया समझती है, देखती है, सोशल मीडिया का जमाना है, अब वो जमाना नहीं है जी। आज के समय पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। आज पाकिस्तान की आर्मी जो आर्मी के ऑफिसर्स के घर में जिस प्रकार से पंजाबी अवाम जो है उसने घर में, अब तक हम सिंधियों के जो है हम कहते थे सिंधी और भाई अलग प्रकार मुजफ्फराबाद में जो है प्रदर्शन होते थे, खैबर पख्तून में होते थे, बलोचिस्तान में होते थे। खुद पंजाबी अवाम जो है जब लाहौर और रावलपिंडी की सड़कों पर निकली और जाकर इनके आर्मी ऑफिसर्स के घर में घुस गई, उनके फ्रिज से खाना उठा लाई, तो ये समझ लेना चाहिए आज पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। बिल्कुल। देखिए बंसल जी हमारे साथ है, ठीक है विदु जी, मैं बंसल जी के पास जाना बहुत देर से सुन रहे हैं। बंसल जी, अब जो आगे की कार्रवाई होगी वो क्या? आप चूंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, सेना में रह चुके हैं, आप मूवमेंट्स के वो समझते हैं। बैरक साफ किया जा रहा है, किसानों को कहा जा रहा है कि आप फसलें काट लें, बॉर्डर खाली करें वहाँ से, तो अब कितना दिन और क्या लगता है, ये कितने दिन पहले की तैयारी होती है ये? देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा मिस्टर यूनुस जी का जवाब दे देता हूँ जी कि जो इन्होंने कहा है, अभी एक आर्मी चीफ इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो एक धर्म के नाम पे कि हमारा जो देश है वो कलमा के नाम पे स्थापित हुआ और मदीना यही दूसरा देश है, मतलब दो ही देश में है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे सब कुछ
हमारे संस्कार, हमारा रहन सहन, हमारी सब चीजें डिफरेंट हैं, और वो इस बात को यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि जी हमारे पास में जो धर्म के नाम पे होता है तो ये उचित नहीं। अच्छा, अब जो है, और फिर मैं एक बात और भी ये कहूंगा कि ज्यादातर जो पाकिस्तान के हमारे भाई या पत्रकार या होते हैं बाहर पाकिस्तान के, वो बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। और मेरे को पहले ही यूनुस खान साहब ऐसे मिले कि पेरिस में रहते हुए भी सच्ची बात नहीं कह पा रहे, क्योंकि जो वहां अंदर रहते हैं उनको तो खतरा रहता है, पता नहीं कब उनको उठा लिया जाए और कब उनके अगेंस्ट में एक्शन हो जाए। एनीवे, दिस वाज जस्ट अ रिमार्क। यूनुस खान का परिवार हो सकता है पाकिस्तान में हो, तो ये थोड़ा डर रहे होंगे सच बोलने से। जी, अभी तो मजबूरी है। हमने ये इमीडिएटली एक डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है पानी वगैरह बंद करने का, लेकिन इससे क्या होगा कि वहां की जो जनता है उसके ऊपर प्रेशर, किसानों के ऊपर फर्क पड़ेगा, बिजली के ऊपर फर्क पड़ेगा, पानी इनको पीने को नहीं मिलेगा, क्राइम आम होगा और एक सिविल वार भी हो सकती है। लेकिन जो असली आर्मी है और जो आईएसआई है और आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, ये सारा मलाई खाते हैं। जो पाकिस्तान में जो भी फंड्स बाहर से आते हैं उसको सारे को हजम कर जाते हैं, ज्यादातर जीडीपी का हिस्सा खा जाते हैं, तो इनके ऊपर फर्क नहीं पड़े। तो उनको फर्क लेने के लिए मिलिट्री एक्शन बहुत जरूरी। अभी तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक जो है एयर स्ट्राइक हुआ था, उससे कोई काम चलने वाला नहीं है। मल्टीपल सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो जरूरी है। हमारे पास समय की कमी है, लेकिन जी मैं थोड़ा सा प्लीज जस्ट गिव मी। जी बोलिए। ये जब आपने पूछा है कि मिलिट्री का क्या ऑप्शन है, मिलिट्री का ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो जो सीज फायर इसको खत्म करके हमारी तरफ से जो तौबे हैं उधर जाके इनके जो ठिकाने हैं टेररिस्ट के उसको खत्म किया जाए। ठिकाने खत्म करने के बाद में जो है फिर हमारी मिसाइल जाके जो इनके आतंकवादियों के हेडक्वार्टर हैं कराची में, हैदराबाद, जहां पर भी है, उनको खत्म किया जाए। और उसके बाद में जो हमारे पास में जो लड़ाकू विमान है उनसे जाकर के जो इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर हैं उनके ऊपर ये किया जाए। उस समय जो है हमको पीओके को भी साथ में ले लेना है, क्योंकि 42 कैंप वहां पर चल रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। ये सवाल बंसल साहब इसलिए मैंने पूछा कि बोल रहे थे कि अब दीपावली हम लोग पीओके में कब मना सकते हैं, कितने दिन लगेंगे उसमें? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जल्दी ही हो जाएगा। हो सकता है 10-15 दिन के अंदर सब कुछ हो जाए ये, लेकिन ये पूरी प्लानिंग से, कैलकुलेटिंग ढंग से सारी जो स्टेप वाइज इसको एस्केलेट किया जाएगा, बहुत प्रोफेशनल ढंग से किया जाएगा, जिससे कि हमको सारा ये देखना, हमको अपना देखना है, हमारे जो मित्र देश हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के प्रॉपर ढंग से प्लानिंग होगी। और पीओके को लेने के मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा था कि पीओके को लेना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के वहां के जो नस्ते नामूद जो उनको खत्म करेंगे। और ये जो बात कह रहे हैं अभी तो सब ये ओपन बात है कि जब ये हमारे को अभी तो जो है हमको बलूच को ओपनली सपोर्ट करना चाहिए, जो है वहाँ के जो पॉलिटिकली बिल्कुल जो है मिलिट्री भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सुधीर जी ने, बिल्कुल सही कहा कि ओपनली सपोर्ट करें तभी ये करेगा। यूनुस खान को तब ये शिकायत नहीं रहेगी कि आप उस सब सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम खुल के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उनके कॉज के साथ हम खड़े हैं और उनको हम सपोर्ट करेंगे, तभी हमारा भी जो है समाधान होगा। पाकिस्तान जो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है उनकी हरकतें तभी बंद होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए जेके बंसल जी आपका, यूनुस खान आपका, और सुधीर सिंह जी आपका, और बिदू रावल जी आप जुड़े आपका, और RSS के विचारक हमारे साथ नित्य गोपाल शर्मा जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। लेकिन वाटर बम से आगे जो है अब उस पोक पे बम गिराने की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत जल्द जो है दीपावली भी हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे आप कहते हैं, वो कश्मीर भी अब भारत का हिस्सा होगा और हम वहां भी दीपावली मनाएंगे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।